बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आला तबारक व तआला कुरान ए पाक की सूरह ए बकरा में इरशाद फरमाता है, रमज़ान महीना जिसमें कुरान पाक उतरा। रमज़ान की शुरुआत और उसकी महानता को समझने के लिए लगभग 1400 साल पहले के समय में जाना होगा। उस दौर में जब अरब की धरती पर अज्ञानता, अन्याय और भेदभाव का अंधेरा फैला हुआ था, उसी समय हजरत मोहम्मद पर आला ताला ने अपनी अंतिम किताब यानी कुरान नाजिल करना शुरू किया। यह घटना इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और इसी से रमज़ान महीने की पवित्रता का शुरुआत जुड़ी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है मक्का की एक शांत रात से। यह वही रात थी जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है, कदर और बरकत की रात। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के पास गार ए हीरा में जाकर ध्यान और इबादत किया करते थे। वे समाज की बुराइयों से दुखी रहते थे और सत्य की तलाश में अल्लाह से दुआ करते थे। एक रात जब वे गार ए हीरा में इबादत में लीन थे, तभी अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील ने उनके पास आए और कहा, इकरा यानी पढ़ो। यह वो पहली वही थी जो कुरान की शुरुआत बनी। यही वो क्षण था जब रमज़ान महीने को विशेष दर्जा मिला, क्योंकि इसी महीने में कुरान का अवतरण का शुरू हुआ। इस घटना के बाद मुसलमानों के लिए रमज़ान केवल एक महीना नहीं रहा, बल्कि इबादत, सब्र और आत्मशुद्धि का महीना बन गया। कुछ वर्षों बाद जब मुसलमान मदीना हिजरत कर चुके थे, तब आला ने रोज़ा को फर्ज कर दिया। यह आदेश हिजरी सन 2 में आया। रोज़ा का मतलब है सुबह फजर की नमाज से पहले से लेकर सूर्यास्त तक खाना पीना और बुरे कामों से दूर रहना। रमज़ान खास क्यों है? इसकी कई वजह है। पहली वजह है यह कुरान का महीना है। मुसलमान इस महीने में अधिक से अधिक कुरान पढ़ते हैं और सुनते हैं। मस्जिद में तरावी की नमाज अदा की जाती है, जिसमें पूरा कुरान सुनाया जाता है। दूसरी वजह, रोज़ा इंसान को सब्र और तकवा सिखाता है। जब कोई व्यक्ति पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है, तो उसे गरीबों और ज़रूरतमंद की भूख का एहसास होता है। इसी से उसके दिलों में दया और सहानुभूति आ जाता है। तीसरी वजह, इसी महीने में नेकी का स्वभाव कई गुना बढ़ा दिया जाता है। एक नेक काम का बदला 70 गुना यानी उससे भी अधिक मिलता है। इसीलिए मुसलमान इस महीने में दान, ज़कात और सदका अधिक देते हैं। चौथी वजह यह है, रमज़ान में लैलतुल कद्र जैसी महान रात आती है, जिसे हजारों महीनों से बेहतर बताया गया है। इस रात में की गई इबादत का सवाब बहुत अधिक होता है। मुसलमान इस रात को पाने के लिए आखिरी 10 दिनों में विशेष इबादत करते हैं। रमज़ान का अंत ईद उल फितर के त्योहारों से होता है। यह खुशी का दिन होता है जब एक महीने की इबादत के बाद मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ईद से पहले फितरा देना जरूरी होता है, ताकि गरीब लोगों भी खुशी में शामिल हो सके। इस तरह रमज़ान की शुरुआत कुरान के नाजिल होने से जुड़ी है और इसकी पवित्रता रोजे, इबादत और आत्मशुद्धि में छिपी है। यह महीना मुसलमानों को सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और अल्लाह की रजा के लिए भी है। आज भी जब रमज़ान आता है, तो दुनिया भर के मुसलमान एक साथ रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मस्जिदों में रौनक बढ़ जाता है, घरों में इफ्तार की तैयारी होती है और हर दिल में एक अलग सी आध्यात्मिक शांति महसूस होती है। रमज़ान हमें याद दिलाती है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, कठिनाई के बाद आसानी आती है और सब्र के बाद सफलता मिलती है। दोस्तों, यही वजह है कि रमज़ान मुसलमानों के लिए सिर्फ एक महीना ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हर साल दिलों को नया कर देती है। इसी खैर की बात को फैलाने में भी आप हिस्सा जरूर लें।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ान के सारे रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और तमाम तर बुराई से हमें बचाए, जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहले कौम हलाक हुई। अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब की मुस्तहिक करार पाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अपना हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता इसका लिखा आमीन कबूल हो जाए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।